नमस्कार, मैं मनोज कुमार। फिलहाल मैं हूं बक्सर में। ये बक्सर का किला मैदान है और मेरे साथ हैं जहानाबाद के आरजेडी विधायक सुदय यादव। और एक तरीके से नए नवेले घर वापसी किए हैं अजीत सिंह। चेहरे के आप मोहताज नहीं, ना ही परिचय के मोहताज हैं। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन आरक्षण और संविधान को लेकर काफ़ी मुखर है। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता बार बार कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ कल ही अमित शाह ने कहा है कि मेरी सरकार अगर वापस आती है 2024 में तो मैं मुस्लिम आरक्षण कोटे को कम करूंगा। कांग्रेस की सरकार ने 4% जो आरक्षण दी है वो SC ST में से दिया है, मैं उसको खत्म कर दूंगा। इस पे आपका मैं राय लेना चाह रहा हूँ। देखिए, एक बात बता दे रहे हैं, इस देश की जनता इन गुजरातियों के चक्कर में पड़ने वाली नहीं है। समझ गए कि नहीं? आप जान रहे हैं कि ये दोनों लोग लगातार 14 से इस देश के लोगों को, देश के आवाम को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और पूरी तरह ये चुनाव में सभी लोग समझ चुके हैं और इनके झांसा में पड़ने वाले नहीं हैं। ये खुद का अमित शाह का बयान है, देश के प्रधानमंत्री का बयान है पार्लियामेंट में। इसीलिए ये नारा दे रहे हैं 400 पार का कि अगर हम फिर से शासन सत्ता में आएंगे तो ये जितने भी आरक्षण का जो दायरा है वो दायरा क्या घटाने की बात नहीं है, इसको समाप्त करने की बात ये लोग कर रहे हैं। आप तो खुद पत्रकार हैं भाई, हम इसीलिए अभी बताए थे कि अगर पत्रकार होंगे सही माने में तो ये लोग भी इंडिया गठबंधन के साथियों को सहयोग करेंगे, क्योंकि इसलिए कि पत्रकार की अस्मिता भी खतरे में है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एनडीए के तरफ एक चेहरा है और उस पे लोगों का भरोसा है। इंडिया अलायंस है, वो समूह है पार्टियों का, लेकिन उसके पास वैसा कोई लीडर नहीं है जो दिखे। अच्छा, लीडर का ज्ञान है उन लोगों को कि नेता किसको कहते हैं, उन लोगों को ज्ञान नहीं है। आप देख लीजिए, जब तक आदमी पैदल मीलों नहीं चलेगा, रिक्शा वाला, ठेला वाला, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान की समस्या नहीं सुनेगा, वो नेता है। आप देख लीजिए, देश का नेता राहुल गांधी जी, हम लोगों के युवा तुर्क नेता, आर्थिक परिवर्तन के महायोद्धा तेजस्वी यादव जी हैं, हजारों हजार मील पैदल चल के, यात्रा करके इस देश के, राज्य के आवाम का मियाज को जाना है कि किस मतलब कष्ट में ये लोग जी रहा है पिछले 10 वर्षों से, और जान करके, समझ करके, और पूरा मैनिफेस्टो बनाया है, बताया है कि हम जब शासन सत्ता में आएंगे तो ये काम करेंगे। 1 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देंगे, फ्री में 200 यूनिट बिजली देंगे, गैस सिलेंडर का दाम कम करेंगे, हर एक भारतीय महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपया पर मंथ देंगे। ये सब अध्ययन के आधार पे बताया गया है। ये नहीं कि हम मतलब उड़न खटाला पर उड़ रहे हैं और कोई घोषणा जाके कर दिए। नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं राजद परिवार पे कि जो आज चुनावी सभा कर रहे हैं, इंडिया अलायंस को लीड कर रहे हैं या फिर वो शामिल हैं, तो उनकी पिता पर मुख्यमंत्री, माताजी मुख्यमंत्री अब अपने बेटों को सेटल कर दिए, 2 बेटियों को लोकसभा में सेटल करने जा रहे हैं। पूरी पार्टी जो है वो अपने परिवार को राजनीति में सेटल करने के लिए मेहनत कर रही है। एक बात बता दे रहे हैं, बिहार की जनता, और बिहार खुद जानते हैं कि लोकतंत्र का जननी है, यहाँ की जनता पूरी बात को समझती है पहले, है ना, और समझने के बाद जिसमें काबिलियत है उसी के हिसाब से उस पर जिम्मेवारी थोपती है।
सौंपती है। समझ गए कि नहीं? तो बिहार की जनता तेजस्वी यादव के काबिलियत को समझ गई है। आप देख रहे हैं ना कि तेजस्वी यादव के भाषण को, तेजस्वी यादव के वक्तव्यों को इस देश के प्रधानमंत्री को देश के अन्य राज्यों में कोड करना पड़ रहा है। यही काबिलियत है तेजस्वी यादव जी का। मेरे साथ अजीत जी हैं, एक सवाल आपसे भी बनता है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि सरकार अगर इंडिया अलायंस की बनती है तो हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि मेरी सरकार बनती है तो मैं 30 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। ये दोनों में काफ़ी अंतर है और राष्ट्रीय जनता दल जिसको तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं वो एक छोटे दल हैं। तो इंडिया अलायंस में ही मतभिन्नता है रोजगार के सवाल पर। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ठीक से आपने वचन पत्र नहीं पढ़ा है। राष्ट्रीय जनता दल कहता है कि 30 लाख का तो वैकेंसी पहले से है, वो तो हम लोग देंगे ही देंगे। कांग्रेस भी यही कर रही है, उसमें कोई ये नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल एक स्टेप आगे जाके कह रहा है कि हम 70 लाख नई नौकरियों का सृजन करेंगे। स्वाभाविक है ये प्रक्रिया, जब आगे बढ़ेंगे तो नौकरियों का सृजन होगा। तो हमको नहीं लगता कि दोनों घोषणा पत्र में कोई अंतर है। हमने कांग्रेस के घोषणा पत्र को थोड़ा विस्तार में कर दिया है, कोई अंतर नहीं है। भोजन का अधिकार कानून यूपीए सरकार में वो आया, सभी को पता है। लेकिन जिस तरीके से 5 किलो राशन पर परिवार को देने की जो बात शुरू हुई है और दिया भी जा रहा है, यह मुद्दा धरातल पे मजबूत दिख रहा है। अब तो ये जिस रूप में देखना चाहें, लेकिन अभी तो ये मुद्दा ठीक औंधे मुंह भी गिर रहा है। राशन कोई नई बात तो है नहीं, पुरानी बात है ये। लेकिन आप देखिए कि बिहार को लेके 5 किलो राशन और गुजरात को लेकर करके लाखों करोड़ों का निवेश, तो इन दोनों बात के बीच में भयंकर विरोधाभास है। बिहारियों को सहयोग चाहिए, लेकिन 5 किलो राशन के आगे फ्री बिजली, गैस सिलेंडर कम दाम पर, बहुत सारी चीज़ों का हम लोग ऑफर कर रहे हैं। और भाजपा 5 किलो राशन से आगे बढ़ ही नहीं रही है। इसी की तो लड़ाई है कि हम उसके आगे जाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि काला धन जो अडानी अंबानी का वो टेम्पो से कांग्रेस के घर में जा रहा है। वो काला धन पहले टेम्पो से ढोए हैं अडानी अंबानी का, उनको पता है कि टेम्पो से धोया जाता होगा, तो वैसे ही मन में अकबक कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा मिसगाइड हो गए हैं वो, मतलब वो बोलना कुछ और चाहते थे, उनके मुंह से कुछ और निकल गया। तो रही दो नेताओं की पूरी बात, चाहे वो मामला रोजगार का हो या 5 किलो राशन का हो या आरक्षण का हो या संविधान का, बाकी 1 जून को चुनाव है। जनता किसे पसंद करती है ये 4 जून को ही पता चलेगा। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर